हेलो ऑल रेडियोलॉजिकल मेंबर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया है क्या, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया में किस किस प्रकार के कंपोनेंट यूज़ लिए जाते हैं, या किस किस प्रकार के जो भी हमारे पास एजेंट है उनको यूज़ लिए जाते हैं, और बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया है क्या, और ये रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट में किस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट रोल देता है एक रेडियोलॉजी के अंदर। और जब भी एक हम किसी भी प्रकार की रेडियोग्राफी वगैरह करते हैं या रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है, उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया का क्या रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया है क्या, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, ये केमिकली सब्सटेंस होते हैं। जो ये सब्सटेंस क्या करते हैं कि ये सब्सटेंस किस फॉर्म में आ सकते हैं, पाउडर फॉर्म में हो गए, लिक्विड फॉर्म में हो गए, किसी भी फॉर्म में एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। अब ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है कि उस जिस भी ऑर्गन्स के लिए हमें जिसके एनाटॉमिकल पार्ट को हमको देखना है, वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करते हैं, उस पार्ट की विजिबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। इन्हांस मतलब उनकी विजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का सबसे मेन रोल यही होता है कि ये क्या करते हैं कि जिस भी ऑर्गन वगैरह की विजिबिलिटी या एनाटॉमिकल जो ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर की विजिबिलिटी को इन्हांस कर देते हैं। केमिकली जो सब्सटेंस होते हैं उनको किस किस प्रकार से हम जो भी बॉडी के अलग अलग मेथड के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑरल वाला भी है, ऑरली हो गया, इंट्राविनसली हो गया, इंट्रा आर्टेरियल हो गया, और बॉडी कैविटी के रूप में हो गया। तो इन जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो हैं उनको बॉडी के अंदर किस किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के कौन कौन से मेथड हो गए, ऑरली हो गया, इंट्राविनस हो गया, इंट्रा आर्टेरियल हो गया। और इसलिए बात आती है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया के टाइप क्या है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या है, दो तरह के हैं, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट। हम बात करते हैं कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है कि ये होते हैं हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। हाई एटॉमिक एलिमेंट लाइक आयोडीन हो गए, ओके, आयोडीन हो गए, बेरियम कंपाउंड हो गए, ओके। तो ये सारे कंपाउंड क्या होते हैं, हाई एटॉमिक एलिमेंट नंबर वाले होते हैं। और इनकी क्या होती ये क्या करते हैं कि जो भी एक्सरेज रेडिएशन जो आती है उनको ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं किन की तुलना में, सॉफ्ट टिश्यू वगैरह की तुलना में। तो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह की तुलना में ये ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं रेडिएशन। तो इस कारण ये कैसे विजुअल जो है बेटर विजुअलाइजेशन देते हैं और वाइट अपीयर होते हैं। किस प्रकार के अपीयर होते हैं रेडियोग्राफर में, वाइट अपीयर होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहे हैं रेदर देन सॉफ्ट टिश्यूज़ के, ओके। तो और ये किस प्रकार के हो गए, रेडियो इफेक्ट हो ही गए, रेडियो इफेक्ट टू एक्सरे एंड अपीयर वाइट इन रेडियोग्राफ, सो दे गिव बेटर विजुअलाइजेशन। तो ये बेटर विजुअलाइजेशन देखते हैं। करते हैं कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया कौन से होते हैं, जैसे एक आ गया बेरियम सल्फेट वाले कंपाउंड। बेरियम सल्फेट कंपाउंड किस किस में, पाउडर फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में, दोनों फॉर्म में होते हैं। और एक आते हैं आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, जिसको मोस्ट कॉमनली इंट्राविनसली यूज लिए जाते हैं। तो अब देखिए इस आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है वो मोस्ट कॉमनली मार्केट में किस नाम से है और किस जो कंपाउंड के नाम से जाने जाते हैं, तो आयोहेक्सल हो गया, डेट्रोजोइट हो गया, और आयोडेक्सोनॉल हो गया। तो इन नाम से ये जाने जाते हैं। जनरली इनको विश्व पैक, ओमनी पैक वगैरह भी कहते हैं, ओके। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब इस पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की इमेज देखते हैं कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया एडमिनिस्ट्रेट करने पे हमें किस प्रकार की इमेजेस दिखती हैं। तो ये जो हमारे सामने इमेजेस जो हैं ये किसकी हैं, बेरियम की है, बेरियम स्वेलो, जिसके अंदर ये इसोफेगस पार्ट और ये स्टोमक वाला पार्ट आ गया। तो देखिए क्या होता है, जनरली जब हम एक्सरे लेते हैं तो हमें ये इसोफेगस वगैरह पार्ट हमें दिखता नहीं है। तो अभी जब हमने क्या किया, ऑरली कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट किया है, ऑरली जब पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया पिलाया गया है, और जब हमने रेडियोग्राफी टेकन की, तो इस प्रकार की हमें रेडियोग्राफी में इसोफेगस पूरी कंप्लीटली शो हुई है। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट मीडिया का वर्क भी यही था कि जो भी एनाटॉमिकल जो ऑर्गन है उसकी विजिबिलिटी को क्या करना है, इन्हांस करना है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया ने क्या कर दिया, इसकी विजिबिलिटी को इन्हांस। इससे ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन से मोस्ट कॉमनली प्रोसीजर हो जाते हैं, एक तो हो गए स्वेलो प्रोसीजर, बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, बेरियम मील फॉलो थ्रू, जिसको बीएमएफटी भी कहते हैं, और एनिमा। एनिमा प्रोसीजर के अंदर मोस्टली बेरियम को रेक्टमली पुश किया जाता है, ओके, जिससे हम लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, उसकी स्ट्रक्चर और पैथोलॉजी वगैरह। बेरियम एनिमा, एनिमा में क्या किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को रेक्टमली पुश किया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया को रेक्टमली पुश किया है, और ये सारा ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया लार्ज इंटेस्टाइन के, देखिए ये पार्ट हो गया असेंडिंग, ट्रांसफर एंड डिसेंडिंग। तो सबसे पहले फर्स्ट जब हमने रेक्टमली पुश किया है तो डिसेंडिंग पार्ट, ओके, फिर आ गया ट्रांसवर्स, और फिर आ गया असेंडिंग पार्ट। तो इस पार्ट से ऐसे होते हुए ये हमें एक लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर्स और जो भी फंक्शनल है वो हमें बता देगा।
पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का फीचर क्या था कि ये वाइट अपीयर होते हैं। जब भी रेडियोग्राफ होती है तो ये उसमें किस प्रकार के अपीयर होते हैं, वाइट कलर के, एकदम डार्क वाइट कलर के अपीयर होते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव करते हैं। अब देखिए जो ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया अब हमने पुश किया है इंट्रावीनसली। ओके, तो इंट्रावीनसली हमने पुश किया है, और ये देखिए रीनल वाले जो भी पार्ट है, जैसे जनरली आईवीपी वगैरह जो प्रोसीजर हैं उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रावीनसली इसमें पुश किया हुआ है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक विजुअलाइजेशन दे रहा है, वाइट अपीयर हो रहा है। तो ये भी कौन सा, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का सबसे बेस्ट फीचर यही है कि ये वाइट अपीयर होते हैं। ओके, ये हो गया, ये ब्लेडर के अंदर भी शो हो रहा है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। विशी पैक हो गया, आयोड हेक्सानल भी कहते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये थे हमारे सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जिसके हमने एग्जांपल के तौर पे भी देख लिया कि बेरियम स्वेलो का हो गया, कि ओरली हो गया, रेक्टमली पुश कर लिया है हमने, और इंट्राविनसली भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते हैं कि बेसिकली जैसे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होते थे, वाइट अपीयर होते थे, वैसे ये क्या होते हैं कि रेडियोलुसेंट होते हैं, जिससे ये कैसे अपीयर होते हैं, रेडियोग्राफ में ब्लैक अपीयर होते हैं। यानी कि रेडियोलुसेंट यानी एक्सरेज उसमें से इजीली पास हो सकती है। ओके, तो इजीली पास हो जाएगी तो उसकी किसी भी प्रकार की एक इमेज का फॉर्मेशन, यानी अगर वो एब्जॉर्व होती है तो वाइट इमेज का फॉर्मेशन होगा, अगर वो एब्जॉर्व नहीं होती है तो वहाँ पे ब्लैक अपीयरेंस आएगी। ओके, तो ये क्या है, रेडियोलुसेंट है एक्सरे से, और ये ब्लैक कॉन्ट्रास्ट मीडियम। तो मोस्ट कॉमनली हम कह सकते हैं कि जो भी गैसेज आती है वो सारी क्या है, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। ओके, तो अब देखते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का कब यूज आता है। तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया मोस्ट कॉमनली कब यूज आता है, जैसे जीआईटी की अपन स्टडी कह सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी मोस्ट कॉमनली इनेमा वगैरह के अंदर ये यूज आता है। देख लिया कि जीआई ट्रैक्ट की स्टडी में कैसे ये, और एनेमा के अंदर रेक्टमली पुश किया जाता है। और अब नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का बेरियम इनेमा में कैसे रोल रहता है कि डबल कॉन्ट्रास्ट की जो स्टडी होती है। अब देखिए डबल कॉन्ट्रास्ट यानी दो कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मिक्स किए जाते हैं। डबल कॉन्ट्रास्ट नाम से ही पता चल रहा है डबल कॉन्ट्रास्ट। डबल कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ओके, प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इनेमा के अंदर यूज ली जाती है। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले जो पेशेंट की जो रेक्टम ली उसमें एनीमा के अंदर क्या किया जाता है, बेरियम को पुश किया जाता है। बेरियम को पुश करने के बाद में क्या किया जाता है, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए उसमें क्या की जाती है, एयर पुश की जाती है। तो जिसके कारण क्या होती है, जो हम एयर जो पुश करते हैं उसके कारण क्या होगा कि जो ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, उसके अंदर अच्छे से एयर फील होगी, तो उसकी हमें स्ट्रक्चर हमें इसको पता चल जाएगा। और स्ट्रक्चर की जो भी पैथोलॉजी होगी हमें उस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पता चल जाएगी। और जो भी हम इसमें देखेंगे तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया कैसा अपीयर होगा, ब्लैक अपीयर होगा। इसके अंदर जो ये वाइट अपीयर हो रहा है ये कैसे, किस कारण हो रहा है, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेरियम के कारण। और ये जो है इमेज जो है ये किसकी है, डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की। और एक नाम दिया है न्यूमोएनसेफेलोग्राफी, जो ये पहले प्रोसीजर होते थे बहुत पहले, अभी तो इसको सीटी और एमआरआई ने इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया इन प्रोसीजर्स को। तो इन प्रोसीजर्स के अंदर क्या किया जाता था कि जो भी ह्यूमन का सिफिलिस पार्ट होता है यानी कि ब्रेन के अंदर, तो उन ब्रेन के अंदर क्या किया जाता था, जो लंबर पंक्चर करके एयर को पुश किया जाता था और ब्रेन के वेंट्रिकल्स वगैरह पार्ट को देखा जाता था। तो ये न्यूमोएनसेफेलोग्राफी प्रोसीजर में भी नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज लिया जाता था। ओके, तो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया की हम डबल कॉन्ट्रास्ट की स्टडी वाली एक इमेज देखते हैं, जिसके अंदर हमें बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि जो ये ब्लैक कलर के जो अपीयर हो रहे हैं ये नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और ये जो वाइट कलर अपीयर हो रहा है ये वाइट कलर हो गया पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो यानी कि अभी हमने बात की थी डबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम किसे कह रहे थे, जिसके अंदर पॉजिटिव प्लस नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया दोनों है। ओके, और नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया इस बेरियम एनीमा के अंदर क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चरल वाली जो पैथोलॉजी वगैरह होता है उसको स्ट्रक्चर को ये अच्छे से दिखाता है, शो करता है। ओके, तो ये था हमारा। तो होप यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ आस्क मी in comment section.